हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू HES। मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक मेसी और क्लटर रूम देखते हैं जहां बुक के पेजेस इधर उधर बिखरे हुए थे। एक लड़की एलिसिया सब कुछ जलाने की तैयारी करते हुए सब जगह पेट्रोल डाल रही होती है। उसके सामने एक औरत रो रही है और उसे रुकने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन एलिसिया उस औरत पर भी पेट्रोल डाल देती है। फिर एक किताब को आग लगाकर उस पर फेंक देती है। औरत जलने लगती है और मरने लगती है। जलते हुए कंप्यूटर पर एक डरावना मैसेज दिखता है जिसमें लिखा होता है शी विल बी द वन टू डाई। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है 6 साल आगे एंजेला पर। एंजेला और उसके दोस्त जो सब एस्पायरिंग राइटर्स हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। अपने बुक क्लब मीटिंग में वो अपनी लिखी हुई नॉवेल्स और कहानियां शेयर करते हैं। हॉरर नॉवेल की डिस्कशन के दौरान एंजेला के एक दोस्त और सेबास के बीच झगड़ा हो जाता है। एंजेला दोनों का साथ देती है और कहती है दोनों उसके लिए बराबर हैं और ये एक पर्सनल इशू है जिसमें वो इंटरफेयर नहीं कर सकती। उस रात वो सेबास से अपनी बात शेयर करती है। वो कहती है कि पिछले 6 साल से उसने कुछ भी नहीं लिखा और अब वो अपने आप को राइटर नहीं समझती। सेबास उसे यकीन दिलाता है और कहता है कि अगर कभी उसे राइटिंग में मदद चाहिए हो तो वो हमेशा मदद करेगा और दोनों अलग हो जाते हैं। अपनी गलती समझकर एंजेला बाद में अपने दोस्त से उनके झगड़े के लिए माफी मांगती है। घर लौटने के बाद वो अपने प्रोफेसर को ईमेल भेजती है जिसमें वो लिखती है कि वो एक नई स्टोरी आइडिया ढूंढ रही है और अपनी अगली किताब शुरू करने के लिए उसकी गाइडेंस चाहती है। वो ईमेल भेजने से पहले रुक जाती है। फिर उसे एक किताब याद आती है जो सेबास ने बताई थी जिसका नाम था किलर क्लाउन। कहानी एक आम आदमी के बारे में थी जो एक खूनी क्लाउन में बदल जाता है और बिना किसी दया के लोगों को मारता है। स्टोरी ने एंजेला को डरा दिया और उसने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। इसी बीच क्लास में प्रोफेसर ने समझाया कि कई हॉरर कहानियां आम गलतियों की वजह से फेल हो गई हैं। राइटर्स अक्सर दूसरों के आइडियाज उठाते हैं, बिना सोचे समझे बदलाव करते हैं और कहानी की ओरिजिनलिटी और इम्पैक्ट खत्म कर देते हैं। प्रोफेसर ने कहा कि अच्छा राइटर बनने के लिए तुम्हें अपनी असली कहानी खुद बनानी होगी। इस बात ने एंजेला को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्लास के बाद प्रोफेसर ने उसे अपने ऑफिस बुलाया। जब वो वहाँ पहुंची तो उसने बताया कि उसने एंजेला का भेजा हुआ ईमेल रिसीव कर लिया है। प्रोफेसर को ईमेल का जिक्र करते सुनकर एंजेला कंफ्यूज हो गई। उसे याद नहीं था कि उसने ईमेल भेजा था। फिर उसने सोचा शायद उसने भेजा होगा और वो भूल गई है। प्रोफेसर ने अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया कि वो एक मुश्किल डाइवोर्स से गुजर रहा है। इस पर एंजेला ने अपनी परेशानियां शेयर की और अपनी कहानी कंप्लीट करने में उसकी मदद मांगी। एंजेला की रिक्वेस्ट सुनकर प्रोफेसर दरवाजा लॉक कर देता है। उसका बिहेवियर अचानक अजीब हो जाता है और वो एंजेला के पास इनअप्रोप्रिएट तरीके से बैठता है। गुस्से में एंजेला उसे किक मारती है और कहती है दरवाजा खोलो वरना मैं चिल्लाऊंगी। प्रोफेसर दरवाजा खोलता है लेकिन उसे धमकी देता है कि अगर तुमने किसी को बताया तो मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। बहुत अपसेट और गुस्से में एंजेला ने अपने दोस्तों को बताया लेकिन उसने फॉर्मल कंप्लेंट नहीं की। गुस्से में उसके दोस्त बदला लेने का डिसाइड करते हैं ताकि प्रोफेसर ऐसा दोबारा ना करे। अपनी प्लानिंग को पूरा करने के लिए सबने क्लाउन के मास्क पहने। वो प्रोफेसर से सामना करने और उसे सबक सिखाने गए। डर के मारे प्रोफेसर भागने की कोशिश करने लगा। अचानक एक मिस्टीरियस शख्स सामने आया जो क्लाउन का मास्क पहने हुए था और उसके पास हैमर था। जब प्रोफेसर उसके पास गया तो उसने हैमर से उसके सर पर वार किया। प्रोफेसर बचने के लिए ऊपर भागा जहां एंजेला थी। घबराहट में वो फिसल गया और नीचे एक खंबे पर गिर गया जो उसकी बॉडी के आर पार हो गया और वो तुरंत मर गया। कुछ ही पल बाद बाकी सब लोग वहाँ पहुँच गए। वो सब सोचते हैं कि एंजेला ने प्रोफेसर को मारा है लेकिन वो रोते हुए कहती है कि उसने कुछ नहीं किया क्योंकि जब प्रोफेसर ऊपर आया था तो उसका सर पहले से ही खून से भरा था, मतलब कोई और पहले ही उस पर हमला कर चुका था। उसके दोस्त इस बात को राज रखने का फैसला करते हैं लेकिन एंजेला पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। वो एंजेला को समझाने की कोशिश करते हैं कि पुलिस को इन्वॉल्व करने से बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आखिरकार सब अपने क्लाउन के मास्क जला देते हैं और फैसला करते हैं कि इस इंसिडेंट को हमेशा के लिए राज रखेंगे। बाद में लोग सोचते हैं कि प्रोफेसर ने सुसाइड किया था और सबकी जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। एंजेला अपने आप को प्रोफेसर की मौत का जिम्मेदार मानती है और बहुत परेशान रहती है। इसी बीच किसी ने एनोनिमसली उन्हें एक नॉवेल का पहला चैप्टर भेजा जिसका टाइटल था द डेथ ऑफ द प्रोफेसर। ग्रुप शॉक में था और जल्द ही वो एक दूसरे पर शक करने लगे। उन्हें लगा कि हम में से ही कोई एक इन सब के पीछे हो सकता है क्योंकि सिर्फ वही प्रोफेसर की मौत का सच जानते थे। डर उनके बीच बढ़ने लगा। बाद में सेबास ने एंजेला को बताया कि नॉवेल का दूसरा चैप्टर रिलीज हो चुका है। जब उसने पढ़ा तो पता चला कि पागल क्लाउन ने उनके एक दोस्त को मार दिया है। उस चैप्टर के मुताबिक एंजेला
एंजेला और सेबास उस जगह पहुंचे जहां क्लाउन ने अपने दोस्त को मारने का दावा किया था। दोस्त तो वहां नहीं था, लेकिन उन्हें क्लाउन का एक मैसेज मिला जिस पर लिखा था टू बी कंटिन्यूड। तभी एक और दोस्त आया और बोला कि उसने पता लगा लिया है कि क्लाउन कौन है। बाद में ग्रुप कॉलेज में इकट्ठा हुआ जहां उनके दोस्त ने बताया कि क्लाउन शायद उनके कैंपस का ही कोई है जो उन सबको जानता है और डराने में माहिर है। लगता है वो उनकी जिंदगी को अपनी हॉरर नॉवेल के लिए इंस्पिरेशन बना रहा है और उन्हें कहानी के कैरेक्टर्स बना रहा है। उन्होंने डिसाइड किया कि कॉलेज की वेबसाइट पर हॉरर में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स को ढूंढेंगे। अगले दिन उन्होंने रिकॉर्ड्स चेक किए और शॉक में आए कि सिर्फ उन्हीं के ग्रुप में ही ये इंटरेस्ट था। इसका मतलब क्लाउन उनमें से ही कोई हो सकता है। अपनी प्लानिंग के मुताबिक वो आगे जांच करने के लिए लाइब्रेरी गए। जब एंजेला अकेली थी, उसे क्लाउन का एक डरावना मैसेज मिला, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। कुछ ही पल बाद उसने दूर से क्लाउन को अपनी तरफ इशारा करते हुए देखा। डर के मारे वो घबरा कर भागी और अपने एक दोस्त से टकरा गई। बाकी सब भी वहाँ पहुँच गए और वो सभी शॉक में थे कि क्लाउन को उनके सीक्रेट प्लान का कैसे पता चल गया। उनकी सीक्रेट प्लानिंग के बावजूद क्लाउन फिर भी सामने आ गया, जिससे ग्रुप में शक बढ़ गया। उस रात एंजेला और उसके दोस्त एक क्लब गए जो उसके बेस्ट फ्रेंड का था। बाद में जब सेबास के दोस्त बाहर निकले तो क्लाउन ने उनका सामना किया। बिना डरे उन्होंने क्लाउन से फाइट की और उसका मास्क उतारा तो वो हैरान रह गए, लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले क्लाउन ने उसके पेट में चाकू मार दिया, जिससे वो तुरंत ही मर गया। कुछ देर बाद क्लाउन ने एंजेला को नॉवेल का तीसरा चैप्टर भेजा, जिसमें बताया गया कि उसने सेबास के दोस्त को मार दिया है। फिर से ग्रुप इकट्ठा हुआ और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। अपने दोस्त की बॉडी ढूंढते हुए उन्हें क्लाउन का एक और डरावना मैसेज मिला, टू बी कंटिन्यूड। सेबास एंजेला को बताता है कि क्लाउन एक आईडी से हमें मैसेज भेज रहा है। मैंने ऑनलाइन सर्च किया और एक लड़की एलिसिया के बारे में पता चला जो सालों से क्लाउन से जुड़ी हुई है। वो वही लड़की है जिसे शुरू में हमने रूम में बुक चलाते हुए देखा था। उसका नाम सुनते ही एंजेला ने बताया कि जो नॉवेल मैंने लिखा है वो असल में एलिसिया पर बेस्ड है। एलिसिया की माँ कहानियों की दीवानी थी और हमेशा उसे कहानियाँ सुनाने पर मजबूर करती थी। जब एलिसिया मना करती तो वो उसे बहुत मारती थी। आखिरकार परेशान होकर एलिसिया ने बुक रूम जला दिया और फिर गुस्से में आकर अपनी माँ को भी जलाकर मार डाला। एंजेला कहती है कि उसे एलिसिया की कहानी पसंद आई और अपने पास कोई आइडिया ना होने की वजह से उसी कहानी को अपनी नॉवेल का बेस बनाया। बुक हिट हुई और पॉपुलर हो गई, लेकिन एलिसिया गुस्से में थी और उसने एंजेला से कांटेक्ट किया और बदला लेने की धमकी दी। एंजेला कहती है कि उसने माफी मांगी और उसे रुकने के लिए रिक्वेस्ट की। उसने कहा, एक दिन मैं ऐसी कहानी लिखूंगी जो तुम्हें बहुत तकलीफ देगी, तभी मुझे सुकून मिलेगा। ये सुनकर सेबास को समझ आता है कि एलिसिया ही क्लाउन है। एलिसिया ने कहा कि जिस दिन उसने अपनी माँ को मारा उसी दिन वो भी मर गई। बाद में उसने अपने आप को भी जला दिया। एंजेला सोचती है, इस सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जो कुछ भी अब हो रहा है वो सब मेरी वजह से है। ये सुनकर सेबास एंजेला को गले लगाता है और उसे तसल्ली देता है और आखिरकार कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ क्लाउन एंजेला के एक और दोस्त का पीछा करता है और उन दोनों के बीच फाइट होती है। वो किक मारकर क्लाउन को गिरा देता है। एंजेला का दोस्त सोचता है कि क्लाउन बेहोश है और उसका मास्क उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बस एक्टिंग कर रहा था और हैमर से अटैक करके उसे सिर्फ बेहोश कर देता है। बाद में एंजेला के पास उसके एक दोस्त का वीडियो आता है जिसमें वो कहता है कि क्लाउन ने एक मैसेज भेजा है। वो कहानी को नॉवेल के रूप में पब्लिश करने की प्लानिंग कर रहा है। मैसेज में क्लाउन आगे कहता है कि मैंने एक लॉन्च इवेंट ऑर्गेनाइज किया है और चाहता हूँ कि तुम सब मेरे क्लाउन कॉस्ट्यूम में उसमें शामिल हो। सब लोग फंक्शन में पहुँचते हैं। इसी बीच एंजेला को क्लाउन का एक वीडियो मिलता है जिसमें उनका रियल टाइम फुटेज होता है जो दिखाता है कि वो उन्हें देख रहा है। फिर वो डिसाइड करते हैं कि अलग अलग होकर क्लाउन को ढूंढेंगे। क्लाउन उन्हें ढूंढना शुरू करता है और उनके एक दोस्त का पीछा करने लगता है। वो घबराकर भागी और छुप गई, लेकिन क्लाउन ने उसे ढूंढ निकाला। डर के मारे वो भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्लाउन ने हैमर से अटैक किया और उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया। जब बाकी लोग उसे ढूंढने गए तो उन्होंने उसकी बॉडी को पानी में डूबा हुआ देखा। उनका जो दोस्त वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था वो भी जख्मी हाल में सामने आया। जब उसका मास्क उतारा गया तो पता चला कि क्लाउन ने उसका गला काट दिया था। एक दोस्त को क्लाउन का हैमर पकड़े हुए पाया गया, जिससे सबको लगा कि उसने ही दोनों को मारा है। वो कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा। बहुत ज्यादा परेशान होकर एंजेला बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो एक दोस्त उसे सेबास का एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो क्लाउन के साथ बंधा हुआ है। एंजेला तुरंत उसे बचाने भागती है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है तो उस दोस्त को देखती है जिसे वो शक कर रहे थे। वो बहुत जख्मी होता है। वो एंजेला से कहता है, मैं क्लाउन नहीं हूँ, और फिर मर जाता है। एंजेला फिर सेबास को बचाती है। तभी एंजेला का बेस्ट फ्रेंड शॉकिंग खबर के साथ आता है। सेबास ही क्लाउन है जो पागल हो गया है और उसका पीछा कर रहा है। उस वक्त सेबास जाग जाता है और अपने हैमर को पकड़ लेता है। सेबास ने एंजेला के बेस्ट फ्रेंड के पेट पर जोर से मारा, जिससे वो जख्मी हो गया। फिर अपना हैमर पकड़कर वो एंजेला को डराता है
और कहता है मैं ही क्लाउन हूँ, मैंने ये सब तुम्हारी हिफाजत के लिए किया, सब कुछ प्लान के मुताबिक था, मैंने कहानी लिखी, कैरेक्टर्स बनाए और सबको उनके टाइम पर मार दिया। ये क्लियर है कि सेबास एक पागल राइटर है जो अपनी कहानी को खतरनाक तरीके से मोड़ रहा है। जब वो एंजेला के पास आता है और ये सब समझाता है तो वो मौका पाकर अपना पेन उसके गले में घुसा देती है जो उसके मुंह से निकलता है और वो वहाँ से भाग जाती है। इसी बीच एक और दोस्त क्लाउन के कॉस्ट्यूम में हैमर पकड़े हुए सामने आती है। वो बताती है मैं एलिसिया हूँ और मैं जिंदा बच गई। मैंने ये पूरी कहानी सेबास के साथ मिलकर लिखी और तुम्हारे दोस्तों को एक एक करके मारा। मैंने प्लान बनाया था कि मैं तुम पर क्लाउन की बीमारी होने का सबूत दूं, जिससे तुम्हें सभी मर्डर्स के लिए जिम्मेदार समझा जाएगा और आने वाले वक्त में सेबास तुम्हारी कहानी को एक किताब के रूप में पब्लिश करेगा जो सबको पसंद आएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मेरी कहानी चुराकर फेमस हो गई। फिर सेबास और मैं उस पर फिल्म बनाएंगे और बहुत पैसे कमाएंगे। जब वो बात कर रही थी एंजेला ने अपने जख्मी बेस्ट फ्रेंड को पास में देखा। दूसरों का ध्यान हटाते हुए एंजेला के दोस्त ने सेबास को उस छत से धक्का दे दिया जहाँ से प्रोफेसर गिरा था। सेबास भी उसी खंबे पर गिरा और तुरंत मर गया। गुस्से में एलिसिया ने एंजेला के दोस्त पर हैमर से अटैक किया और उसे जख्मी कर दिया। एंजेला वहाँ से भागकर बेसमेंट तक पहुँचती है और एलिसिया भी उसका पीछा करते हुए वहाँ आ जाती है। जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, एंजेला ने शॉर्ट सर्किट कर दिया जिससे आग लग गई। एलिसिया आग से घिर जाती है और मर जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ आई और एंजेला और उसके दोस्तों को बचा लिया। एक साल बाद राइटिंग क्लास के दौरान जब एंजेला बाहर निकली तो उसने एक क्लाउन को हैमर पकड़े हुए देखा। जब वो मास्क उतारा गया तो पता चला कि वो एलिसिया ही थी। वो फिर से भाग गई थी। उसे देखकर एंजेला चीखती है और इसी सस्पेंस के साथ मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।